आपने ये स्टैटिस्टिक्स तो जरूर सुना होगा कि वर्ड से हम सिर्फ 7% मैसेजेस कन्वे करते हैं और बाकी के 93% मैसेजेस हम बॉडी लैंग्वेज या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हम बोलते नहीं है, जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर, हमारा पोस्चर, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। और एक मैसेज को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से कन्वे करने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस है। हाँ, इन सिग्नल्स का कल्चर टू कल्चर मीनिंग चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम नॉर्थ इंडिया में हाँ को या फिर एक्नॉलेजमेंट को इस तरीके से शो करते हैं, यही चीज साउथ इंडिया में इस तरीके से हो जाती है। और ऐसी बहुत सारे और डिफरेंसेस भी हैं। बट जाने अनजाने में बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम किसी भी इंसान के सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को देख के उसके एक्सप्रेशंस, उसके इंटेंशंस, उसका मूड बता सकते हैं। ऑलराइट, सो आपको इसे पढ़ना तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको खुद की बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज केशव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस कम्युनिकेशन स्किल की ट्यूटोरियल में आज हम फाइनली आ पहुंचे हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है बॉडी लैंग्वेज और यू कैन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे मेजर बॉडी पार्ट्स की जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में या हमारी बॉडी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट से, विच इज हेड। किसी से भी बात करते वक्त, चाहे आप बैठे हैं या फिर आप खड़े हैं, आपका हेड स्ट्रेट होना चाहिए, सामने की तरफ फेस करते हुए, ना ज्यादा झुका हुआ और ना ही ज्यादा ऊपर की तरफ। अगर बात करते वक्त आपका फेस नीचे की तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप काफी सबमिसिव हैं और लोगों की बातों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सिर ऊपर की तरफ है तो ये आपके एरोगेंस को शो करता है, ये थोड़ा रूड हो सकता है। इसी में एक और टॉपिक आता है आई कांटेक्ट का। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप दोनों का आई कांटेक्ट का सही होना बहुत जरूरी है। एक तरफ अगर आप उसकी आंखों में या उसके फेस की तरफ कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो शायद आप उसको ऐसे में अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप उनकी तरफ नहीं देखते हैं, यहां वहां देख रहे होते हैं, तो ऐसे में उनको लगेगा कि आप उनकी बातें सुन नहीं रहे हैं या फिर शायद आप फोकस नहीं है, उनको इग्नोर कर रहे हैं। राइट, तो ऐसे में आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। 80-20 रूल क्या होता है? इसमें आपको क्या करना है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो 80% आप उनकी तरफ देख सकते हैं और 20% ऑफ टाइम्स आप यहां वहां देख सकते हैं। अब मुझे आप ये मत पूछेगा कि 80% कितना होता है, 20% कितना होता है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, इसी में इसके बाद एक टॉपिक आता है स्माइल का। देखिए, हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा अपनी बत्ती से दिखा के घूमते रहेंगे। Until and unless you have a smile like me, I was kidding, right? So ऐसा कहा जाता है कि दांत दिखा के हंसना आपकी नर्वसनेस शो करता है, या फिर कई बार लोग आपको फेक समझ लेते हैं। तो आपको उतना ही हंसना है, उतनी ही स्माइल चेहरे पे कैरी करनी है जितने में आप कॉन्फिडेंट लगें और आप अट्रैक्टिव लगें और आपकी स्माइल जेन्युइन लगे। द नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज हैंड्स एंड आर्म्स। इसमें हम कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो इन 3 हैंड पोजीशंस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट इज, आपको कभी भी किसी से बात करते वक्त अपने हाथ पॉकेट्स में नहीं डालने हैं। सेकंड, कभी भी अपने हाथों को फोल्ड करके मत खड़े रहिए। और थर्ड, कई बार हम अपने एक हाथ को और दूसरे हाथ पर टिका लेते हैं, आपको ये भी नहीं करना है। ये सारे ही पोजीशंस क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज की इंडिकेशन है, जो ये शो करती है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं या फिर आप नर्वस हैं। और इसीलिए हमें हमारे दोनों हाथों को साइड में रखना चाहिए, जो कि ओपन बॉडी लैंग्वेज का इंडिकेशन है और जो ये दर्शाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्स्ड हैं और कंफर्टेबल हैं। इसके साथ साथ कुछ भी एक्सप्लेन करते वक्त या फिर कुछ प्रेजेंट करते वक्त आप अपने हाथों का अच्छे से यूज करिए। इससे ये पता चलता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट हैं। थर्ड बॉडी पार्ट है चेस्ट और शोल्डर्स। हाँ जी, बहुत लोगों को लगता नहीं है कि ये पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, बॉडी लैंग्वेज में चेस्ट और आपके शोल्डर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत लोग बात करते वक्त अपने चेस्ट को अंदर की तरफ कर लेते हैं और अपनी बैक को बाहर की तरफ। ये बहुत 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 ही गलत पोजीशन है। इससे पता चलता है कि आप थके हुए हैं या फिर बहुत ही लेजी हैं। बल्कि जो सही पोजीशन है वो है स्टैंडिंग स्ट्रेट, जिसमें आपकी बैक अंदर की तरफ होनी चाहिए और चेस्ट बाहर की तरफ। अब वो लोग जिनकी चेस्ट बाहर नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ सकता है एक अच्छी शेप के लिए। और हाँ, इसके लिए जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी एक अच्छी शेप में आ सकती है। अब इसके बाद आते हैं हमारे फीट, हमारे पांव। आप जब भी कहीं खड़े हों तो ये कोशिश करिए कि आपके पैरों के बीच का गैप उतना हो जितना कि आपके शोल्डर्स के बीच का है, और पैरों की जो डायरेक्शन है
वो आउटवर्ड्स होनी चाहिए, मतलब बाहर की तरफ होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगेन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज को दर्शाएगा, जिसका मतलब होता है नर्वसनेस या फिर डर। जैसे कि जब आपको डर लगता है तो खुद को समेट लेते हैं, या फिर जब हमें कोई मारता है तो हम डर और नर्वसनेस से अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं। इसलिए ओपन बॉडी शो करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल शो करेगा। एंड द लास्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कोई बॉडी पार्ट तो नहीं है, बट बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। आपको जहां भी जितनी भी स्पेस मिले आपको उसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो आपको खुद को चेयर पे अच्छे से स्प्रेड करना है कंफर्टेबली। आपको सिकुड़ के नहीं बैठना है या फिर हाथ पैर जोड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि इससे आपकी नर्वसनेस दिखेगी और शायद ऐसा लगेगा कि आप डरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप खुद को चेयर पे पूरी तरह से पसर के या पूरी तरह से खुल के बैठते हैं, इससे आप ज्यादा लेजी लगेंगे और ज्यादा थके हुए लगेंगे। तो आपको अपनी बॉडी को कंफर्टेबली अपनी चेयर पे उतना स्प्रेड करना है जितने में आप कंफर्टेबल हो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने की कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स। और इसी के साथ आज हमारा कम्युनिकेशन स्किल का एक टॉपिक खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। राइट, और अगर इस वीडियो से आपने कोई वैल्यू ऐड होता है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।